दोस्तों नमस्कार। आज शाम की जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जितने लोग भी अभी मीटिंग में हैं, आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया अपना वीडियो ऑन ना करें। अभी भी एक सज्जन थे, उन्होंने वीडियो ऑन करी। डेली कोई ना कोई वीडियो ऑन करते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि ये डायरेक्ट जो मीटिंग लेने वाला व्यक्ति होता है उसके स्क्रीन पर दिखाई देता है, डिस्टर्ब होता है दोस्तों। तो कृपया इस चीज को ध्यान रखें कि अपना वीडियो ऑन ना करें। अदरवाइज हमें मजबूरन उनको मीटिंग से बाहर करना होगा, फिर दोबारा वो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आज की जो मीटिंग में स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी जो आवाज आ रही है, ये एक चक्राता एरिया है, जहां देहरादून से करीब मैं 50 किलोमीटर आगे हूँ। अपनी गाड़ी में बैठ के आज की वेबिनार कर रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि सभी से बात करनी जरूरी होती है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी आवाज से आप सब लोगों को रूबरू कराऊं दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हम इस चीज को समझेंगे कि हम ओयोडी कॉइन में क्यों हैं, हम क्यों इसमें जुड़े हैं, मीटिंग में क्या कारण है इसका। तो इन सब चीजों के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे दोस्तों। ये एक छोटी सी ट्रेनिंग है, उसके बाद प्रेजेंटेशन है हमारा। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। और दोस्तों, हम जब ट्रेनिंग में आएंगे, जब हम सीखेंगे, तभी हम जीतेंगे दोस्तों। दोस्तों, हमें अपनी टीम को भी लेकर आना है इसमें ट्रेनिंग में, और इन चीजों को पूरी तरह अच्छी तरह से समझना है कि किस तरह से हम यहाँ से बड़ा फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये जो इंडस्ट्री है, इसका नाम, कुछ लोग इसको जोड़ने वाला काम कहते हैं, कुछ लोग इसको चेन सिस्टम कहते हैं, कुछ लोग इसको एमएलएम के नाम से जानते हैं दोस्तों। एमएलएम माने मल्टी लेवल मार्केटिंग, और कुछ लोग इसको नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये वो इंडस्ट्री है जहां किसी एजुकेशन की या एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। यहाँ जुड़ने के लिए बिल्कुल कोई आपको जरूरत नहीं है। हालांकि आज देखने में आ रहा है कि इसको डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एक्स आर्मी ऑफिसर्स, एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, हाउसवाइफ्स, बिजनेसमैन इसको ज्वाइन कर रहे हैं दोस्तों। और यही वो इंडस्ट्री है जहां से बहुत बड़ा बड़ा पैसा कमाने वाले लोग निकले हैं, मल्टी बिलियनियर्स यहाँ दिए हैं। हम किसी और धंधे में इतने कम छोटे से अमाउंट से शुरुआत करके इतना बड़ा बिजनेस करने वाले लोगों को हमने नहीं देखा। क्योंकि आज जो भी बिजनेस हम लोग करते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा 8-10 हजार रुपये हमारा लगता है शुरुआत करने के लिए। और उस 8-10 हजार को लगा के हम लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं दोस्तों। ये हमारे सामने 10 लीडर्स की फोटोग्राफ में आपके सामने लेके आया हूं। इन 10 लीडर्स ने 10 लाख से लेके 5 करोड़ तक के चेक लिए दोस्तों। लेकिन सीखना पड़ेगा, बिना सीखे कुछ नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों, आज हम जब एजुकेशन लेते हैं, हम तो हमारे 12, पहले तो 17 साल की उम्र आते आते तो हम 12 क्लास पास कर पाते हैं। फिर उसके बाद हम कोई डिप्लोमा करते हैं, डिग्री लेते हैं। हम कोई भी, चाहे एमबीए करें, एमबीबीएस करें, कुछ भी करें, तो हमारे 5, 6, 7 साल उसमें निकल जाते हैं मास्टर कोर्स करते करते। और उसके बाद तब जाके कहीं हम शुरुआत करते हैं, हम किसी के असिस्टेंट रहते हैं, किसी के जूनियर रहते हैं, हम सीखते हैं, सीखते सीखते काम करते हैं। तब जाके 40 साल की उम्र पहुंचते पहुंचते हम जाके अपना काम इस्टेब्लिश कर पाते हैं, बिल्कुल अलग होके। और तब भी धीरे धीरे सफलता मिलती है। कई लोग तो ऐसे भी देखे गए हैं कि उनको 20-25 साल सीखने में ही लगाने पड़ते हैं, तब जाके उनको 50 साल की उम्र में सफलता मिलती है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में देख पा रहे होंगे आप, छोटे छोटे लोगों के चेहरे, छोटे छोटे लड़कों के चेहरे, बिल्कुल साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल सीखने के बाद ही कामयाबी उन लोगों को मिल जाती है। और दोस्तों, यही वो इंडस्ट्री है जहां सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल बटी है दोस्तों, जहां सबसे ज्यादा गाड़ियां बची हैं, कारें बटी हैं, बंगले बटे हैं, फ्लैट बटे हैं दोस्तों। और यहाँ से लोगों ने कमा के टापू तक खरीदे हैं, जेट विमान तक खरीदे हैं दोस्तों। तो यहाँ से बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है दोस्तों। ये वो इंडस्ट्री है दोस्तों। इसके बाद हमको समझना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में हम कहाँ काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। तो ओईडी कॉइन ने हमको वो अपॉर्चुनिटी दी है। हम एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, हम ब्लॉकचेन के साथ काम कर रहे हैं, हम क्रिप्टो करेंसी के साथ काम कर रहे हैं, हम गेमिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मेटावर्स एनएफटी में काम कर रहे हैं दोस्तों। एनएफटी को, इनको सबको समझ के चलना पड़ेगा। क्यों? अगर नहीं सीखेंगे तो हम नहीं जीतेंगे दोस्तों। दोस्तों, आज देखने में आता है कि भिखारी भी आज क्यूआर कोड लेकर बैठने लगे हैं। क्योंकि अक्सर होता है, मैं मान लिया मैं भी जा रहा होता हूँ अपनी कार में बैठ के, तो मुझे कई बार रेड लाइट पे कुछ भिखारी लोग आते हैं मांगने के लिए। अगर 2-4 रुपए पड़े हैं, 10 रुपए पड़े हैं, तो मैं दे देता हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे ज्यादा देते हुए थोड़ा दर्द लगता है। तो हम कहते हैं कि भाई क्यूआर कोड लेकर आओ, हम आपको ट्रांसफर कर देंगे। तो क्यूआर कोड इन बेचारों के पास कहाँ से आना है? कुछ लोग इसको भी लेके चल दिए हैं। आप ये देखिए, अगली तस्वीर में आप सनी देव की एक फोटो देख रहे हैं। सनी देव की बाल्टी के ऊपर ही उन्होंने क्यूआर कोड अपना लटका दिया है। यानी कि
वक्त के साथ अगर नहीं चलेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे, और इसमें भी कुछ ना कुछ पैसा इनके पास लोग डाल ही देते हैं अक्सर स्कैन करके। दोस्तों इसके बाद जब भी किसी चीज की शुरुआत होती है तो जीरो से होती है। आप यहाँ देखिए 1969 में बिस्लरी ने जब शुरुआत की थी, उन्होंने जब कहा कि मैं पानी बेचूंगा तो लोगों ने बिस्लरी का मजाक उड़ाया और कहा पानी कौन खरीदेगा, पानी तो फ्री है। लेकिन उन्होंने नहीं सुना, तब बिस्लरी ने उनकी किसी की नहीं सुनी। आज बिस्लरी की जो नेटवर्थ है 3,000 करोड़ है, इसलिए कहते हैं सबसे बड़ा रोग तो क्या कहेंगे लोग। 2021 में इनकी 3,000 करोड़ की नेटवर्थ तैयार हो चुकी। दोस्तों दोस्तों इसी तरह कोका कोला के बारे में कहानी है। इन्होंने जब ये इंडिया में व्यापार करने के लिए आए थे, या इन्होंने जब शुरुआत की थी अपनी, तो इनकी केवल 25 बोतलें बिकी थी। तो दोस्तों ये याद रखना कि कोका कोला ने पहले साल में केवल 25 बोतलें बेची थी, इसलिए प्रयास करते रहना। इंडिया में भी जब ये अपना कारोबार करने आए तो यहाँ की गवर्नमेंट ने इनसे कहा कि अपना फार्मूला दीजिए, बताइए अपने फार्मूले के बारे में। इन्होंने मना कर दिया तो इनको जाना पड़ा छोड़कर। फिर दोबारा ये इस देश में आए, तब इन्होंने दोबारा शुरुआत की। दोस्तों दोस्तों इसी तरह से आदित्य पुरी साहब सीईओ एचडीएफसी ने कहा था कि पेटीएम का कोई फ्यूचर नहीं है, पेटीएम कोई प्रोग्रेस नहीं करेगा। लेकिन 2021 में इन्होंने ऐलान किया कि एचडीएफसी बैंक और पेटीएम मिलके पेमेंट्स पे काम करेंगे। तो दोस्तों कभी भी सफलता मिल सकती है, हारना नहीं चाहिए। और इसके बाद देखिए नेवर गिव अप, यानी कि आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। आप देख पा रहे होंगे ये खोदते जा रहे हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके वापस चल दिए, जबकि कहीं आखिरी पल आपकी सफलता इंतजार ना कर रही हो और ये छोड़ के चले आए उसको, इनको जब हीरे मिलने वाले थे। दोस्तों दोस्तों इसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैं 6 कंपनियों को एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। सबसे पहले एप्पल है, दूसरे नंबर पर गूगल है, तीसरे नंबर पर अमेजन है, चौथे नंबर पर हर्ले है, फिर डिज्नी है, फिर मेटल है। दोस्तों इन लोगों ने जब शुरुआत की थी तो अपने एक छोटे से गैराज से शुरुआत की थी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपने गैराज से या छोटे से रूम से शुरुआत की थी, वो आज बहुत बड़े बड़े बिजनेस बन चुके हैं। आप नेटवर्थ के बारे में देखिए, एप्पल की जो नेटवर्थ है वो 5.1 करोड़, एक मिनट की जो इनकम है इनकी 5.1 करोड़ की है। अमेजन की इनकम 6.2 करोड़ की है, गूगल की इनकम 3.1 करोड़ की है, टेस्ला की इनकम 60 लाख पर मिनट की है, फेसबुक की इनकम 1.5 करोड़ की है, माइक्रोसॉफ्ट की इनकम 2.3 करोड़ की है। दोस्तों ये इनकम इससे ज्यादा बढ़ चुकी होगी, क्योंकि इसको मैंने गूगल से जब लिया है तो हो सकता है ये पुराना डेटा हो। तो इन सब ने जीरो से शुरुआत की है अपनी, तो कभी भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों ये बिल ब्रिट जी के बारे में है। इन्होंने बताया ये बहुत बड़े नेटवर्कर हैं और एमएलएम से बने करोड़पति हैं। इन्होंने बताया कि मैंने 1200 लोगों को अपना प्लान बताया, 900 लोगों ने मना कर दिया, स्टेट वे मना कर दिया दोस्तों, और हाँ कहने वाले 300 लोगों में से केवल 85 लोगों ने कार्रवाई की, यानी ज्वाइन किया सिस्टम को। और 85 लोगों में से भी केवल 35 लोग ही काम के प्रति संजीदा थे, यानी वो काम करते थे, और उनमें से केवल 11 लोगों ने मुझे करोड़पति बना दिया। तो दोस्तों रुकिए मत, अपना काम करते रहिए, प्लान करते रहिए, बढ़ते रहिए। और बिल ब्रेट जी कहते हैं कि आपको बस आगे बढ़ते रहना है और अपने अनुभवों से सीखना है। दोस्तों इसके बाद आप बचत और निवेश के बीच का अंतर जानिए। आपके घर में गेहूं के 50 दाने रखे हैं तो यह आपकी बचत है, वो 50 ही रहेंगे हमेशा। हो सकता है सड़ जाएं, गल जाएं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो 50 से आगे नहीं बढ़ेंगे। और वहीं अगर आप 50 दाने आप खेत में बो देते हैं तो आपको 5,000 दाने मिलेंगे, ये आपका निवेश है। तो इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। पैसों के नियम के बारे में वॉरेन बफेट साहब बताते हैं कि नए कपड़े आपको एक दिन के लिए खुश रखेंगे, नई गाड़ी आपको 2 सप्ताह के लिए खुश रखेगी, नया फोन आपको 2 महीने खुश रखेगा, नई कार आपको 6 महीने खुश रखेगी दोस्तों। लेकिन पैसों को इन्वेस्ट करके संपत्ति बनाना आपको जिंदगी भर खुश रखेगा। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि आज एक मोबाइल के अंदर क्या क्या समा चुका है। देखिए सामने एक सज्जन खड़े हैं, उन्होंने सबसे ऊपर अपना एक वीडियो कैमरा पकड़ा हुआ है, फिर उसका टेप रिकॉर्डर बड़ा वाला पकड़ा हुआ है, फिर उसके बाद ये देखिए एक हेडफोन पकड़ा हुआ है उन्होंने, बैटरी भी रखी हुई है, फिर उसके बाद सीडी है, कैलकुलेटर है, और न जाने क्या क्या है। आप देख पा रहे होंगे इसमें वीडियो में, ये इतना सारा सामान आज आपकी जेब के अंदर आ चुका है। और इसको पहले खरीदने के लिए बहुत बड़े पैसे और बहुत बड़ी जगह की जरूरत पड़ती थी इसको स्टोर करने के लिए। दोस्तों
दोस्तों आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, 95% लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे हमसे ना हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? ये वो 90% लोग होते हैं जिनको कभी कहीं सफलता ही नहीं मिली। वो लोग निराश होते हैं, ये निराशा के अंदर जीते हैं दोस्तों। इनके अंदर एक आत्मबोध भरा रहता है, इनके अंदर क्रोध भरा रहता है। ये आपसे सवाल करेंगे, आपकी कंपनी के बारे में पूछेंगे, आपसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे, और उसके बाद भी ज्वाइन नहीं करेंगे। ये बिल्कुल जो अभी बिल गेट्स साहब ने बताया था कि 1200 लोगों को प्लान दिखाया है, ये उन 900 लोगों में आते हैं जो बिल्कुल आपको मना कर देंगे, ज्वाइन ही नहीं करेंगे, आपके साथ काम ही नहीं करेंगे दोस्तों। दोस्तों इसके बाद आप देख पा रहे होंगे, एक तस्वीर है यहाँ पर कान्हा जी की। इसमें गुणवान और भाग्यवान के बारे में बताया गया है दोस्तों। दोस्तों एक स्त्री थी, उन्होंने व्रत किया कि कहो, स्त्री ने व्रत किया और तपस्या की तो भगवान प्रकट हुए। भगवान ने पूछा कि हे पुत्री, कहो तुमको कैसा पुत्र चाहिए, गुणवान की भाग्यवान? तब उस स्त्री ने कहा, हे प्रभु, गुणवंता न जन्मीय जन्मीय भाग्यवंत, भाग्यवंत के द्वार पड़े रहे गुणवंत। तो दोस्तों भाग्यवान होना आज की तारीख में किस्मत से ही मिलता है। आज जितने भी टाटा, बिरला, अंबानी ये लोग हैं, ये सब भाग्यवान हैं। इनके यहाँ बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े मैनेजर्स, बड़े बड़े टेक्नीशियन इन लोगों के यहाँ पड़े रहते हैं और इनसे तनख्वाहें लेते रहते हैं, काम करते रहते हैं, और ये भाग्यवान लोग हैं, अपना भाग्य लिखवा कर आए हैं दोस्तों इसके बाद ओईडी कॉइन में आपको क्या क्या मिलने वाला है, इन चीजों के बारे में हम समझेंगे। क्योंकि आज के समय में आपको अगर अपने घर को चलाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, एक कमाई आपको करनी पड़ती है दोस्तों। चाहे आप नौकरी से करें, बिजनेस से करें, किसी भी तरह से आपको पैसा लेके आना है, और इसी के ऊपर देश की इकोनॉमी टिकी होती है। पिछले 75 साल के ऊपर नजर डालेंगे दोस्तों, तो पहले 1947 में आपका घर 10 रुपए में चलता था, 1967 में आपका घर 100 रुपए में चलता था, 1987 में हमारा घर 1000 रुपए में चलने लगा, उन 2007 में हमें घर चलाने के लिए 10,000 की जरूरत होने लगी, और दोस्तों 2027 जब आएगा तो हमें घर चलाने के लिए 1,00,000 रुपए की जरूरत पड़ने वाली दोस्तों। और उसी का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 2022 में जिसके घर में 75,000 से कम की इनकम है, लगभग 70-75,000, तो वो घर चलाना बहुत मुश्किल है। क्यों? उनको अपनी गाड़ी की ईएमआई भी देनी है, उनको अपनी मकान की किस्त देनी है, इंस्टॉलमेंट देनी है, और कोई लोन ले रखा है तो उसको भी चुकाना है, और बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई के लिए भी पैसा चाहिए। तो दोस्तों लग्जरी दूसरी चीजें भी आ गई हैं आज की तारीख में, मोबाइल आ गए हैं या गाड़ियां आ गई हैं या और दूसरे लग्जरी चीजें हैं, उन सबको जोड़ना पड़ता है, उन सबको लेने के लिए खर्चा करना पड़ता है दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इन सब के बीच में 20 साल का समय गुजरा है, यानी कि इन सब में 20 साल का और एक जीरो सबके बीच में लगती चली गई दोस्तों इसके बाद 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले लो कैटेगरी के लोग होते हैं, ये 95% लोग होते हैं। ये एवरेज लेवल के लोग होते हैं दोस्तों, इनका कंफर्ट जोन बहुत हाई होता है, और ये लोग आराम पसंद लोग होते हैं। बस जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे, उससे अलग हट के कुछ नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे बिल्कुल भी। और उसी का कारण होता है कि हर महीने 10 तारीख आते आते इन लोगों की जेब खाली हो जाती है, और ये फिर अगले महीने की तनख्वाह के ऊपर का इंतजार करने लगते हैं, या व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो डेली इनको काम पे जाना पड़ता है दोस्तों। 3% लोग मॉडरेट होते हैं। मॉडरेट लोग वो होते हैं जो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए की तनख्वाहें लेते हैं। और दोस्तों इन लोगों के पास ना कम होता है ना ज्यादा होता है, क्योंकि जितनी तनख्वाह इन लोगों की होती है उसी हिसाब से इनके खर्चे बढ़ जाते हैं, और इनके पास भी कोई ज्यादा बहुत बड़ा पैसा नहीं बचता है। ये रिस्क लेकर नहीं काम करते हैं, ये बीच वाले लोग होते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद 2% लोग होते हैं जो बहुत बड़ा रिस्क लेकर काम करते हैं, रिस्क और चैलेंज लेकर काम करते हैं दोस्तों यहाँ पर एक राजा की पिक्चर आपको नजर आ रही है, राजा की तस्वीर नजर आ रही है। पुराने जमाने में आप राजा को देखते थे, ये अपनी 10-20 हजार 50,000 रुपए लोगों की सेनाएं लेके दूसरे राज्य पे हमला कर दिया करते थे और जीत की कामना करके जाते थे दोस्तों। सक्सेस इनके कदम चूमती थी, सक्सेस इनको मिलती थी। और यहाँ पर एक आप देख पा रहे होंगे पिक्चर, इसमें लिखा है विजय, सिर्फ विजय की कल्पना करो, निश्चित तौर पे विजय होगी। प्राचीन काल के राजा लोग विजय की कल्पना करके युद्ध में जाते थे, उनकी रानियां उन्हें तिलक करके युद्ध में भेज देती थी। वो जानते थे कि जीते तो वैभव सम्मान प्राप्त होगा और एक ऐश की जिंदगी मिलेगी, हारे तो वीर गति और हार की कल्पना की तो जीते जीते एक कायर इंसान की मौत मरता है। तो ये लोग बहुत उसके साथ काम करते थे। तो दोस्तों ये ह्यूमन बेसिक नीड की बात हम करेंगे, तो ह्यूमन बेसिक नीड में सबसे पहले घर की जरूरत होती है, अच्छे खाने की जरूरत होती है, कपड़ों की जरूरत होती है, शिक्षा की जरूरत होती है। अगर घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं तो उनके लिए हमें दवाई की जरूरत होती है,
बच्चे हैं तो उनकी शादी संबंध की जरूरत होती है दोस्तों। और एक एवरेज इंसान जो 10,000 से 50,000 के बीच कमाता है वो इन सब में कंप्रोमाइज करके चलता है, ऐसे 95% लोग होते हैं। जबकि 3.2% लोग जो मैंने अभी बताए हैं आपको, मॉडरेटर हैं या रिस्क लेने वाले लोग हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन लोगों की लग्जरी लाइफ बीतती है। जहां गरीब आदमी एक 5,000 10,000 के मोबाइल से काम चलाता है, वहीं एक 2% जो लोग होते हैं, ये लोग, इनके मोबाइल भी लाख 2 लाख 5 लाख रुपए के होते हैं। मोटरसाइकिल और कारें इनकी बहुत बड़ी बड़ी महंगी होती हैं। घूमने के लिए जाते हैं तो कहीं टापू पे चले जाते हैं और हवाई जहाज से चलते हैं, जबकि एक आम आदमी के लिए हवाई जहाज और 5 स्टार में खाना और रहना तो उसके लिए सपने जैसा होता है दोस्तों। अब वर्किंग पैटर्न की बात करेंगे, मनी प्रोपोर्शनल, टाइम के अनुसार पैसा आता है। अगर एक इंसान को आज 500 रुपए की जरूरत है तो उसको 10 घंटे काम करना पड़ेगा। 1,000 रुपए की जरूरत है तो उसको 20 घंटे काम करना होगा। और 1,500 रुपए की जरूरत है तो उसको 30 घंटे काम करना होगा। लेकिन कोई भी इंसान 30 घंटे लेकर नहीं आया दोस्तों, यानी 24 घंटे इंसान के पास है, इस हिसाब से वो 1,200 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाता। और दोस्तों ये लिमिटेड इनकम होती है, टेम्परेरी इनकम होती है, और दोस्तों टाइम के अनुसार ही मिलती है। लेकिन ये लोग टाइम को मैनेज करना नहीं जानते। और 24 घंटे इंसान के लिए काम करना बहुत भारी है, रोज रोज काम करना बहुत भारी है। एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, बीमार हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इसके बाद 2% लोग किस तरह से काम करते हैं उस चीज को देखिए। ये अपना बिजनेस दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं। मान लिया 100 लोगों के साथ उन्होंने अपने बिजनेस को शेयर किया, उन्होंने 100 शोरूम खोले, और 100 शोरूम अगर 10 घंटे खुलते हैं तो 1,000 घंटे खुलने लगेंगे। और 1,000 घंटे का उनके घर में अगर 100 रुपए भी आना शुरू हुआ तो परमानेंट इनकम के तौर पे 1 लाख रुपए उनके घर आएगा। उसका कारण है, जितने भी बड़े बड़े स्टोर होते हैं, शोरूम्स होते हैं, उनमें कोई क्रेडिट नहीं होता, फिक्स रेट होता है, बार्गेनिंग नहीं होती कोई भी। हम लोग भी जब जाते हैं तो हम सीधा ट्रॉली उठाते हैं और वहां पे जाके हम पेमेंट करते हैं, काउंटर पर आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। दोस्तों स्मार्ट नेटवर्किंग में अपने बिजनेस को हम जगह जगह पहुंचाते हैं और हमारे घर सोते सोते भी पैसा आता है दोस्तों। दोस्तों ये 4 बिजनेस के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, जिसमें एग्रीकल्चर है, प्लास्टिक युग है, कंप्यूटर युग है, और अब ब्लॉकचेन का युग है। जिन लोगों ने इन 3 बिजनेस को पहले पहचाना, उन लोगों ने बहुत पैसा बनाया और आज उनके बच्चे राज कर रहे हैं। अगर हम ब्लॉकचेन को और क्रिप्टो करेंसी को नहीं पहचानेंगे दोस्तों, तो आने वाले समय में हम लोग पछताएंगे। हम लोगों को कहानियां सुनाया करेंगे, अरे वो कॉइन तो मुझे इतने में मिल रहा था, मैंने नहीं खरीदा। जैसे हम सुनने को अक्सर मिलते हैं, अरे 100 रुपए में मैंने नहीं खरीदा, 1,000 रुपए में नहीं खरीदा। तो दोस्तों ऐसा ना हो कि आने वाले समय में बच्चे आपको कोसें या आपको कहें कुछ। तो अब हम एवोल्यूशन ऑफ पेमेंट के ऊपर आ गए। यहाँ बार्टर सिस्टम से काम चलता था पहले, फिर गोल्ड कॉइन आ गए, उसके बाद मेटल कॉइन आ गए दोस्तों, फिर पेपर करेंसी आ गई। जब इन को गोल्ड कॉइन को या मेटल को लेके या पेपर करेंसी को लेके लोग निकलते थे तो लुटेरे लूट लिया करते थे। तो इसलिए फिर अब ऑनलाइन पेमेंट का जमाना आ गया, प्लास्टिक मनी आ गई। प्लास्टिक मनी यानी कि आपका एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आ गया। लेकिन इनमें लिमिटेशंस हैं, थी और हैं, कि आप 25-50 हजार से ज्यादा का पेमेंट नहीं कर सकते, फॉरेन में नहीं भेज सकते, बहुत सारी समस्या है। सारे बैरियर्स को खत्म किया क्रिप्टो करेंसी ने। आप ओईडी कॉइन से, क्रिप्टो करेंसी से पूरी दुनिया में कहीं भी पेमेंट भेज सकते हैं और पलक झपकते ही आपका पेमेंट वहां क्लियर हो जाएगा और उनकी लोकल करेंसी में चेंज हो जाएगा दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी के अगर हम इतिहास की बात करेंगे तो 2009 में इसको शुरुआत की गई सतोशी नाकामोटो। जैसा अभी वीडियो हमने देखी उसमें बताया गया कि अब ये एक इंसान है कि इनके पीछे पूरा ग्रुप है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता दोस्तों। दोस्तों इसी के साथ फिर इथेरियम आ गया। इथेरियम 2013 में आया, उसके बाद बहुत सारी करेंसीज आ गई। अब अगर हम बात करेंगे क्रिप्टो कैपिटल की, तो कैपिटल में हम देखेंगे कि इस समय जो इसकी क्रिप्टो मार्केट कैप है 1925.57 बिलियन की इस समय डॉलर की है। अगर हम आईएनआर में देखें तो 7 नील और 62 खरब, 35 अरब और 59 करोड़ 12,50,000 की इस समय मार्केट कैप है। और जब बिटकॉइन आया था तब $0.01 से स्टार्ट हुई थी और बढ़ते बढ़ते ये तो बहुत ऊपर तक गया। लेकिन इस समय जो चल रहा है 19,500 का लगभग चल रहा है। बिटकॉइन कई बार बढ़ा है, कई बार घटा है दोस्तों। इसके बाद एक समय ऐसा भी था कि जब बिटकॉइन की वैल्यू नहीं थी तो 2 पिज्जा एक इंसान ने खरीद लिए थे। ये भी अभी आपको वीडियो में पूरी डिटेल बताएगी दोस्तों। अलग अलग देशों की गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब हम तेजी से चलेंगे क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम रह रहा है। तो टोकनोमिक्स की बात करूंगा तो 5 करोड़ कॉइन है टोटल हमारी सप्लाई जो है ओईडी कॉइन की। और इसमें जो अभी तक कंज्यूम हुआ है करीब 27,50,000 के करीब हुआ है। और विंडेक्स और बिगिनेक्स.io एक्सचेंज के ऊपर इसकी हमारी ट्रेडिंग मौजूद है, आप जाके उसको देख सकते हैं दोस्तों। हमारा ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट में हम इसको स्टोर कर सकते हैं।
हमारा ब्लॉकचेन BSC स्मार्ट चेन का है एल्गोरिथम, और लॉन्चिंग डेट हमारी 20 जुलाई की है। स्टार्टिंग प्राइस हमारा $0.02 का था और करंट प्राइस हमारा $0.03 पे चल रहा है, जबकि अभी पिछले दिनों 0.07 तक ये जाके वापसी आ चुका है दोस्तों इसके बाद हम रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे। इस बिजनेस में आने के लिए आपको रेफरल लिंक की जरूरत पड़ेगी। जो पहले से इसमें ज्वाइन है मीटिंग आपका ओईडी कॉइन में, उसके रेफरल लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही नॉमिनल BNB और ओईडी कॉइन आपके पास थोड़ा सा होना जरूरी है। दोस्तों पैकेज की बात करेंगे तो 4 तरह के पैकेज हैं। पहला पैकेज $100 का है, दूसरा पैकेज $500 का है दोस्तों, तीसरा पैकेज हमारा $1000 का है, चौथा पैकेज हमारा $5000 का है। लेकिन छोटे पैकेज से बड़े पे जाने के लिए आपको पहले 4 गुना इनकम लेनी पड़ेगी, तभी आप अगले पैकेज पे जा पाएंगे। आप पहले दिन ही सोचेंगे मैं $500 का पैकेज ले लूं, तो नहीं ले पाएंगे। पहले $100 से आपको शुरुआत करके 4 गुना 400% आपको इनकम लेनी पड़ेगी। ROI के रूप में आपको 0.75% डेली मिलेगा, और ये मैक्सिमम 267 डेज तक आएगा, यानी 200% होने तक आएगा। अगर आप पहले 7 दिन के अंदर एक लेफ्ट एक राइट कर देते हैं तो आपको 1% का बूस्टर आपका लग जाएगा। लेकिन जैसे ही 1% का बूस्टर लगेगा तो अब आपकी ये जो इनकम आ रही थी 0.75% वो बंद हो जाएगी, और बूस्टर की इनकम भी आपको 200% होने तक आएगी। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपको 22.5% मंथली आएगा अगर आप काम नहीं करते हैं बिल्कुल, और अगर आपको बूस्टर लगता है तो आपको 30% पर मंथ आएगा। फिर बाद में अगर वर्किंग करते हैं तो उसका आपको अलग बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों डायरेक्ट इनकम के तौर पे आपको 1 टाइम 5% मिलेगा, और मैचिंग इनकम के रूप में आपको 10% मिलेगा। इसके लिए एक लेफ्ट एक राइट करना जरूरी है, कंपलसरी है दोस्तों इसके बाद आप लेवल इनकम पे आएंगे। इसमें 20 लेवल तक की इनकम आएगी। ये ROI ऑन ROI है। पहले लेवल से आपको 10% मिलेगी। वो क्या मिलेगी दोस्तों, पहले लेवल पे जितने भी लोग ज्वाइन होंगे उनको जो भी ROI आएगी, 0.75% आए चाहे 1% आए, आपको उसका 10% आएगा। और दोस्तों सेकंड लेवल से आपको 9% की ROI आएगी, थर्ड लेवल से आपको 8% की ROI आएगी, फोर्थ लेवल से आपको 7% की ROI आएगी, फिफ्थ लेवल से आपको 6% की ROI आएगी, सिक्स लेवल से 5% की ROI आएगी, 7 लेवल से आपको 4% की ROI आएगी, 8 लेवल से आपको 3% की ROI आएगी, 9 लेवल से आपको 2% की ROI आएगी दोस्तों, और 10 लेवल से आपको 1% की ROI आएगी। दोस्तों इस तरह से आपको, अब देखिए पहले घटी थी अब बढ़ती हुई जाएगी। 11 लेवल से आपको 1% की, 12 लेवल से 2% की, 13 लेवल से 3% की, 14 लेवल से 4% की ROI, 15 लेवल से 5% की ROI, और दोस्तों 16 लेवल से 6%, 17 लेवल से 7%, 18 लेवल से 8%, 19 लेवल से 9%, 20 लेवल से आपको 10% की ROI आएगी। और आपको यहाँ पर टोटल 20 लेवल की इनकम लेने के लिए 7 डायरेक्ट करने होंगे 20 लेवल की इनकम लेने के लिए दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि आप जैसे ही 25 डायरेक्ट कर लेते हैं और 100 लोगों की डाउनलाइन आपकी हो जाती है तो आपको 2% डेली की इनकम मिलती है। ये कंपनी टर्नओवर से आपको इनकम मिलेगी, और ये जितने भी अचीवर्स होंगे उन लोगों में इक्वली डिवाइडेड होगी दोस्तों। और जैसे ही आपके 50 डायरेक्ट हो जाते हैं, 200 लोगों की डाउनलाइन हो जाती है, तो अब आपको 3% डेली की इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। और 3% की इनकम मिलने पे आपकी पुरानी इनकम बंद हो जाएगी दोस्तों। फिर उसके बाद रिवार्ड्स पे आते हैं। तो जैसे ही आपके 10 डायरेक्ट होते हैं और 25 लोगों की डाउनलाइन होती है तो आपको $100 का रिवार्ड मिलता है। 25 डायरेक्ट करने पे और 75 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $500 का रिवार्ड मिलेगा दोस्तों। और 50 डायरेक्ट और 150 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $1000 का रिवार्ड मिलेगा दोस्तों। 75 डायरेक्ट और 400 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $5000 का रिवार्ड मिलेगा। 100 डायरेक्ट और 1000 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $10000 का रिवार्ड मिलेगा दोस्तों। और ये सारी इनकम आपको नेक्स्ट मिलेगी दोस्तों एक चीज और ध्यान देने वाली है कि 1 लाख से मैक्सिमम जो काउंट होगा आपका 25% काउंट होगा, बाकी अदर लाख को मिला के 75% काउंट होगा दोस्तों। इसके बाद टर्म कंडीशन की बात करेंगे तो मिनिमम विड्रॉल आपका $10 का है, मैक्सिमम विड्रॉल हमारा $5000 का है, और WD डिडक्शन चार्ज यानी विड्रॉल डिडक्शन चार्ज आपका 10% होता है दोस्तों गाइडलाइन की बात करेंगे तो ये प्लेटफॉर्म केवल ओईडी कॉइन यूज करेगा। चाहे आप एक्टिवेशन करें, अपग्रेडेशन करें, उसके लिए आपको ओईडी कॉइन की जरूरत होगी, चाहे आप विड्रॉल लें। आप विड्रॉल लेने के बाद किसी भी एक्सचेंज पे सेल कर सकते हैं, और एक्टिवेशन और अपग्रेडेशन करने के लिए किसी से भी आप परचेज कर सकते हैं, कहीं से भी आप खरीद सकते हैं, चाहे वो अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, चाहे क्रॉस लैग हो दोस्तों इसके बाद ट्रांजेक्शन जितनी भी होंगी वो सब लाइव रेट से ही अप्रूव्ड होंगी। आपकी ROI क्रेडिट होगी केवल 200% होने तक, ये नॉन वर्किंग मेंबर के केस में होगा। और अगर वर्किंग मेंबर है तो उसके जो इनकम आएगी वो 400% होने तक आएगी, इंक्लूडिंग ROI।
अब वो चाहे कितने दिनों में भी आ जाए, चाहे 267 डेज में आए, चाहे उससे पहले आ जाए, जब भी आ जाएगी तुरंत वो लेकर सिस्टम से बाहर हो जाएगा और उसको दोबारा से अपनी आईडी को रिन्यू करना पड़ेगा, चाहे वो $100 से करे, चाहे वो अपग्रेड करे उसके बाद $500 से। और दोस्तों दोबारा करने के बाद वो 4 टाइम इनकम के लेने के लिए दोबारा से एलिजिबल हो जाएगा और अपलाइन को भी पूरा बेनिफिट आएगा जो पहले आया था। एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि एक पैकेज से वो केवल 2 बार ही अपनी आईडी को रिन्यू या अपग्रेड कर सकता है, उसके बाद नेक्स्ट उसको हायर पे जाना ही जाना पड़ेगा। दोस्तों अपनी इनकम को आप किसी दूसरे को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले एक्टिवेशन फंड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्टिवेशन में फंड में कन्वर्ट करने के बाद आप विड्रॉल नहीं ले सकते हैं। इसमें ट्रांसफर करने में किसी तरह का डिडक्शन चार्ज नहीं होता है दोस्तों। दोस्तों इसके बाद दिवाली बोनांजा चल रहा है, ये अब बस कुछ ही टाइम रह रहा है, 10 दिन भी नहीं रहे हैं, अब तो कम ही समय रह रहा है। तो 1.5 करोड़ का बिजनेस लेफ्ट और राइट करने पे आपको XUV 700 मिल सकती है। 20 लाख की गाड़ी है, चाहे तो आप 20 लाख नगद ले सकते हैं, चाहे ये गाड़ी ले सकते हैं या उसके समकक्ष ले सकते हैं। इसके लिए जो टाइम है वो 1 सितंबर से 30 नवंबर का समय है। इसमें तो अभी समय है, अगले बोनांजा में कम समय है। दोस्तों इसके बाद फर्स्ट विल गेट दिस बोनांजा और कंपनी विल डिसाइड विनर एज पर डेटाबेस एंड ऑन न्यू बिजनेस ओनली। दोस्तों एक यहाँ पर अगला जो है वो 1 करोड़ लेफ्ट 1 करोड़ राइट के ऊपर है। इसमें 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक का टाइम है। इसमें टाइम 10 ही दिन रह गए हैं अब हमारे पास, और इसमें भी वही शर्त है। और आप 10 लाख रुपए ले सकते हैं या कोई ऐसी गाड़ी ले सकते हैं। और इसके बाद अब जितने भी और बोनांजा थे हमारे वो सभी समाप्त हो चुके हैं दोस्तों। और थैंक यू वेरी मच, आप मीटिंग में आए, समय हमारा समाप्त होता है, मीटिंग की मैं समापन करूंगा।